नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से एक नई स्कीम के बारे में, जिसका नाम है असिस्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिसीज टू ESM स्टॉक विडोज। ठीक है, ये ओनली नॉन पेंशनर्स के लिए है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। सभी रैंक्स इसमें एलिजिबल है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस फॉलोइंग अप्रूव्ड सीरियस डिसीज। ठीक है, अप्रूव्ड सीरियस डिसीज जिसमें आते हैं कैंसर, डायलिसिस, ठीक है, एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी CABG, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट है पेसमेकर इम्प्लांट, सेरेब्रल स्ट्रोक, प्रोस्टेट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल फेलियर। अभी ये तो थी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन सी इसमें डिसीज कवर की जाती है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹1,50,000 in a year, ₹50,000 per annum for cancer and dialysis, restricted to 75% and 90% for non-pensioners officers, stock widows and non-pensioners other ranks। तो इस कंडीशंस को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो आप ये अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अभी थोड़ा सा नॉलेज को अपडेट करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिसीज टू नॉन पेंशनर ESM ऑल रैंक्स विडोज। बैकग्राउंड में लिखा है ऑल पेंशनर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हैव बीन प्रोवाइडेड मेडिकल कवर ECHS विद इफेक्ट फ्रॉम। ये हर स्कीम में इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि सभी पेंशनर्स को ECHS का फैसिलिटी है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बाहर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं। तो उनमें उनका काफ़ी पैसा सेव हो जाता है, क्योंकि वो वन टाइम अमाउंट जो भी अपना डेबिट करवा के आते हैं एज पर रैंक ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट, तो उनको वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और वो फैसिलिटी को अवेल भी करते हैं। बट द नॉन पेंशनर्स के लिए जो ये स्कीम है, उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं रहती है। ठीक है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का एक दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उनको ये इस तरह के ट्रीटमेंट में हेल्प करवाना ताकि वो अपने इलाज को करवा पाएँ, जिसमें कि उनके कुछ मेडिकल कवर कर पाएँ। क्योंकि लास्ट जो एज रहती है नॉन पेंशनर्स की, जो ओल्ड एज रहती है, उन पे ना तो उनके पास इतना फाइनेंशियली वो स्टेबल रहते हैं, ना उनके पास इतने पैसे होते हैं, ना उनके कोई हेल्प करने वाला होता है। अगर उनको सीरियस डिसीज हो जाती है तो वो जो ESM और विडोज़ हैं वो कहाँ से अपना आज के महंगाई के दौर में अपना खर्चा करवाएंगे और कहाँ से अपना इलाज करवाएंगे। तो उनके लिए ये सारी स्कीम्स बनाई गई हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से। द एम ऑफ दिस ग्रांट इज टू प्रोवाइड, ये देखिए, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ए नॉन पेंशनर ESM ऑफ ऑल रैंक्स or their widows to meet the medical expenses related to the approved diseases, listed serious diseases like cancer, renal failure, knee replacement, heart surgery, etc. जो प्रेजेंट स्कीम है, ठीक है, the financial assistance for treatment of the following approved serious disease, ये इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आउटलाइनिंग में, जिसके अंतर्गत आपको is payable to non pensioner ESM of all ranks and their widows subject to maximum of ₹1,50,000 per year। ठीक है, साल का उनको दिया जाएगा अमाउंट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये पॉइंट थोड़े से ध्यान से रखने हैं कि आपको कहाँ पे इस चीज़ का कितना फायदा है। ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, डायलिसिस, द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन एज पर द फॉलोइंग सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹75,000 पर एनम। ठीक है, इन ट्रीटमेंट के लिए साल का जो अमाउंट है ₹75,000 है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ए, फॉर नॉन पेंशनर ऑफिसर्स विडोज 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिसिन। ठीक है, नॉन पेंशनर्स को इतना मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट नॉन पेंशनर्स अदर रैंक्स वाले हैं, ठीक है, ये तो ऑफिसर्स रैंक वाले हो गए ना। एंड अभी नेक्स्ट है जो नॉन पेंशनर्स अदर रैंक्स स्टॉक विडोज 90% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड पर एनम ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिसिन। तो आप इस चीज़ को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने ECHS पॉलीक्लिनिक में जाके, क्योंकि वहीं से आपका ये चीज़ आपको मिलेगी। बट आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के थ्रू इस अमाउंट को लेना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एंड अमाउंट डिस्टर्ब, ये देखिए 17-18 में 11 बंदों को मिला। ठीक है, 6,31,443 समथिंग अमाउंट दिया गया। 18-19 में 9 को दिया गया। 19-20 में 17 को दिया गया। 10 लाख एक दिया गया। 14 लाख एक दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, आजकल के दौर में इतनी सीरियस डिसीज चल रही है, क्या आपको लगता है कि ESM और हमारे जो वॉर विडोज एंड पेंशनर्स एंड नॉन पेंशनर्स ऑफिसर हों चाहे OR हों, इतने एलिजिबल जो कैंडिडेट रहेंगे? ठीक है, जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, ESM हैं, नॉन पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स हैं, इनका संख्या बहुत कम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी स्कीम्स के बारे में आप उन पेंशनर्स को, नॉन पेंशनर्स तक पहुंचाएं, ताकि वो
इस अमाउंट को ले सकें अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में और जान सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।